आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिन्होंने मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं उजान टाइम्स। बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के चित्पावन ब्राह्मण कुल से संबंध रखने वाले तीसरे पेशवा थे। जब ये पेशवा बने तब मराठा साम्राज्य की बागडोर छत्रपति शाहूजी महाराज के हाथ में थी। इनका पूरा नाम पेशवा बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1720 को पुणे में और मृत्यु 23 जून 1761 को हुई। इनके पिता का नाम बाजीराव पेशवा प्रथम और माता का नाम काशीबाई था। पेशवा बाजीराव प्रथम की असामयिक मृत्यु के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य के राजा छत्रपति शाहू ने इनके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बालाजी बाजीराव को अगला पेशवा नियुक्त किया था। बालाजी बाजीराव ने साल 1740 को पदभार ग्रहण किया। बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे, जिसे अब प्रधानमंत्री के रूप में हम जानते हैं। उस वक्त पेशवा कहा जाता था। जब बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया तब तक पेशवा का पद वंश परंपरागत बन गया। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस से इन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया और पेशवा बनने के बाद अगले 20 सालों तक बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते रहे। पेशवा के रूप में अपने 20 साल के शासनकाल में नाना साहब ने अपने कार्यकाल के तहत 3 प्रमुख शक्तियों को अपने अधीन कर लिया, अर्थात उत्तर में मुगल शासन, दक्षिण में निजाम और पूर्व में बंगाल सल्तनत। 1743 से 1749 तक उन्होंने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। किसानों की स्थिति में उन्होंने बहुत सुधार कार्य किए। उनके कार्यकाल में कई सफल आर्थिक योजनाएं लागू की गई। उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेना के आधुनिकीकरण की शुरुआत की। सन 1749 ईस्वी में छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु हो गई। छत्रपति शाहूजी महाराज के बाद राजा राम द्वितीय को छत्रपति घोषित किया गया। ताराबाई राजा राम द्वितीय से नाराज होकर उन्हें सतारा की जेल में कैद कर दिया। तब पेशवा बालाजी बाजीराव ने ताराबाई के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1750 में संगोला की संधि हुई, जिसके तहत छत्रपति की सभी शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई और इस संधि के अनुसार छत्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रधान माना गया। यही वो समय था जब पेशवा मराठा साम्राज्य का सबसे ताकतवर पद बन गया और इस पद से पूरे भारत के राजा महाराजाओं को मराठों से डर लगने लगा। 1757 ईस्वी में दिल्ली के एक ताकतवर सम्राट इमाद उल मुल्क को इन्होंने अपने नियंत्रण में कर संपूर्ण दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित किया और 1758 ईस्वी में उन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1758 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को दक्षिण क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1760 में हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच युद्ध हुआ। उदयगिरी के युद्ध में निजाम की सेनाओं को पराजित कर दिया गया और इस जीत के साथ सदाशिवराव भाऊ का सेना में पद और प्रभाव दोनों बढ़ गया। 14 जनवरी 1761 इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन हरियाणा स्थित पानीपत के मैदान में अफगानी शासक अहमद अब्दुल शाह अब्दाली और मराठी सेना के बीच एक भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठी सेना की हार हुई। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मराठों की ये हार इस युद्ध का कारण बनी। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ को मराठा सेना का सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने एक बड़ी गलती करते हुए कई मराठा सरदारों पर विश्वास नहीं किया और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। पानीपत का युद्ध समाप्त होने के बाद 23 जून 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और देखते रहें उजान टाइम्स।